कोशिशों का तीर। हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में, लेकिन एक बार जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। साथियों, आपकी भी अगर गणित सीखने की उम्मीद खो चुकी है तो यहां से हम आपको वो उम्मीद वापस दिलाएंगे। क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। आज पढ़ने वाले हैं हम चर पदों का गुणा करना, यानी वेरिएबल्स का मल्टीपल। स्क्रीन पूरा ध्यान से देखिए, प्यार से देखिए और समझिए क्या क्या लिखा है। आगे बढ़े। सभी आ गए तो एक बार फटाफट सेशन को लाइक करके जोरदार शेयर कर दें और बता दें कि आप जुड़ गए हैं, फिर हम आपका नाम बोलेंगे। वेरिएबल्स का मल्टीपल, स्क्रीन पूरा ध्यान से देखिए। मेरी आवाज रिपीट तो नहीं हो रही? बढ़िया है। यूट्यूब पर ये टोटल फ्री चलेगी, आप सभी को सिर्फ लाइक शेयर करना है। टोटल फ्री चलेगा यूट्यूब पे बैच। चलिए जवाब दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आप सभी को सिर्फ लाइक शेयर करना है। रिपीट तो नहीं हो रही मेरी आवाज ना? बढ़िया है, आवाज तो नहीं रिपीट हो रही ना? क्या कह रहे हो? आइए, ठीक है। पहले सवाल का जवाब बहुत से बच्चों ने दे दिया है, कमेंट पे देखूंगा मैं। इनका गुणा करेंगे साथियों तो 2x का क्यूब, सॉरी 2x y क्यूब z होगा। सी वाला सही है। कौन सा? सी वाला। आइए अगले का जवाब बताइए। चलिए जल्दी करिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, एक चर का जब एक चर में गुणा करें तो, हाँ? जब एक चर का एक चर में गुणा करें तो कैसे? इसमें हम आपको 4-5 टाइप का बताएंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप में मैंने बांट रखा है जिससे सबको समझ में आए। आइए x का x में गुणा करेंगे। साथियों एक चीज जानते हो, घात वाला सिस्टम जानते हो? बताता हूं, देखिए अगर कोई भी वेरिएबल है यानी चर पद है, चर पद जानते हो? ए बी सी डी ई एफ जेड तक जितने भी लेटर हैं सभी चर या वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है, इन पर अगर कोई घात ना लगी हो तो उनको हमेशा एक माना जाता है। जैसे यहां पे x दिख रहा है, अगर यहां पर हम इसको ऐसे कर दूं तो क्या हो गया? x का स्क्वायर, दो घात हो गई ना। इस पे कोई घात नहीं दिख रही बट एक माना जाता हमेशा। ठीक है, सीखना यहां से। गुणा करने पर घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। समान समान पद में घातें जुड़ जाती हैं, असमान पद की घातें नहीं जुड़ती हैं। ठीक है, तो इनकी एक घात इनकी एक घात जुड़ेगी बच्चों, तो ये हो जाएगा x का पावर x का स्क्वायर। ठीक है, सेकंड वाले का कौन बताया? थर्ड वाले का रिसु, ममता रानी, खुशी सिंह। रुक के भैया, चलो देखो बहुत अच्छा, ये सेम सेम लेटर हैं, मीन्स सजाती हैं, तो इनकी पावर जुड़ जाएगी आपस में। ये 2 + 7 इक्वल a का पावर 9। ठीक है, बढ़िया। थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे आगे स्टेप बाय स्टेप, बट अभी ऐसे देखते रहिए। इसमें भी देखिए p का स्क्वायर है, इस पर कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, ये जुड़ जाएगा, टोटल p का घात 3 होगा, p का क्यूब बोलेंगे। कोई डाउट ना किसी को? कोई दिक्कत नहीं? आइए यहां पर देखो प्यारे साथियों, b और b का ये 9 घात कितना होगा मुझे एक बार बताओ सभी। चलो देखिए, क्लास आप लोग लाइक शेयर जरूर करें, बार बार कहना ना पड़े। आओ देखो, ये 2 पावर एंड ये 9 जुड़ेगा तो b का कितना हो जाएगा? 11 घात। बस खत्म। आगे अभी अलग टाइप बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखिए। जेड का स्क्वायर, देखो ये माइनस में है घात, याद रखना, तो यहां पर प्लस का साइन लग के ये -5 रहेगा, ये भी याद रखना। ठीक है, और यहाँ देख लो कि 2 और ये -5 कितना होगा? प्लस माइनस माइनस होता है, फाइनल में -3 होगा।
कितना होगा -3, -3 आएगा। जेड का घात -3। इसके बारे में एक चीज और समझ लीजिएगा प्यारे साथियों, समझना ये रूल होता है, इसको लिख लीजिए। ये अगर यक्स का पावर, इसको यन मान के लिख देता हूं, देखो यन का पावर अगर यक्स है, यक्स का पावर यन है और ये माइनस में है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। समझा कि नहीं? 1/x की पावर यन कर देंगे तो प्लस हो जाएगी घात। ऐसे भी कर सकते हैं फिर, ये नया चीज है इसमें। आगे बढ़े, कोई डाउट ना किसी को, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल फ्री क्लास का नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे आपको मिलेगा, पीडीएफ वगैरह सब। 2 से अधिक चर पदों का गुणा करना। टाइप नंबर सेकंड। अभी तक आपने देखा 2 पद थे, अब 3 या 4 पद या 5 पद। खुशबू समझ में आ रहा है? कोई बात ना करो भाई, बात ना करो, डोंट टॉक, कोई बातचीत नहीं करेगा। नो। रिशु रायल ब्लॉक हो रहे हो तुम बेटा 10 मिनट के लिए। दूसरी वाली लाइव सेशन में चले जाओ, चल रहा है चैनल पे, अगर नहीं पढ़ना वहां जाओ, उसमें बातचीत करो। इसमें देखिए अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ध्यान देना। ये ए है, बी है, ये जेड है, सभी सजातीय पद नहीं है, इनकी कोई घात जुड़ेगी नहीं, ये एक साथ में लिख दिए जाएंगे बस ऐसे, ऐसे आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, यहां पे देखो प्यारे बच्चों, एक घात है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, ये सब सजातीय पद है, सेम है, इनकी सारी घातें जुड़ जाएंगी। पहले क्या है, 2 घात, फिर 1, फिर 5, फिर 9, तो कितना होगा? 2 1 3, 5 8, 9 8 17, वाई का पावर कितना हो जाएगा? 17। बस खत्म। स्टेप बाय स्टेप देखना है, जिनको सीखना है क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में नहीं जाइएगा, सब समझ में आएगा, नहीं आएगा बाद में हम आपका डाउट भी बताएंगे ना लास्ट में। चलो 8 नंबर का बता दो सभी। मनीषा आ रहा समझ में? लोकेंद्र आ रहा है समझ में? लोग बेटा तुमको ब्लॉक करने वाले हैं, पढ़ाई कर लो चुपचाप, तुम पढ़ नहीं रहे हो। इसमें देखिए थोड़ा अलग है, जब चर और अचर पद दोनों शामिल हैं, तो पहले जितने भी वेरिएबल्स हैं वो तो ठीक हैं, जाने रहे उनके बारे में, जो कांस्टेंट है उनको वैसे लिख लेंगे आपस में गुणा करके, अगर कोई और है तो, ये अकेला है कोई और नहीं है तो इनको ऐसे लिख देंगे, इसकी 1 घात, इसकी 5 घात, तो ये ऐसे हो जाएगा 1 धन 5, तो ये 9 यक्स घात कितना हो जाएगा? 6। बढ़िया। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। देखिए बच्चों इसमें 2 चर पद हैं और 2 अचर पद भी हैं। यहाँ पे देखिए एक्स क्या है, एक चर पद है, ये भी एक्स है, ये देखो 4 है और 5 है, दोनों क्या है? कांस्टेंट है, तो पहले आप कांस्टेंट का गुणा कर लोगे, 4 का 5 में गुणा करोगे कितना आएगा? 20। 4 का 5 में 20। अब इनकी यक्स घात की 1 और इनकी यक्स की घात 7, ये 1 घात और ये 7 घात जुड़ जाएंगी, तो 7 1 8। किसी को कोई डाउट तो मुझे बता दो, नो डाउट ना भैया? छापो। मीरा गुप्ता बिल्कुल सही जवाब है। ममता रानी, अंजलि, संदीप, आइए। इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको अलग, कांस्टेंट को अलग गुणा करेंगे, तो जितने कांस्टेंट यानी अचर पद हैं वो 3 और 2 हैं, 3 माइनस में है, तो प्यारे बच्चों -3 का अगर 2 में गुणा करोगे तो जानते हो -6 होगा, जानते हो ना? -6। इसकी घात देखियो 1 है, इसकी 1 है भैया,
इसकी बगल में 5 है, तो 5 1 1 सब जुड़ जाएगा, घात। बस खत्म। चलिए, एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक इसके बारे में तो हम एक नई क्लास में बताएंगे विस्तार से, यहाँ थोड़ा शॉर्टकट में बता देते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, एक पदीय, द्विपदीय, तीन पदीय का होता है, समझना। अगर कोई चर और अचर दोनों को आपस में गुणा किया, हेलो, 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 आ रहा है अब? हर्षित, आवाज आ रही ना? हम्म। बढ़िया है। गुड। कोई दिक्कत ना किसी को? चले? चलिए भाई, आओ चलो। डन। हेलो हर्षित, आवाज आ रही ना? एक बार बता दो, सभी आ रही ना आवाज? ये हमेशा की प्रॉब्लम है? अच्छा, ठीक है। जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो तो जिंदगी किस काम की, है ना? आइए, तो ये हो गया एक पदीय व्यंजक। समझ रहे हो क्या होता है? इस तरीके के जो है एक पदीय व्यंजक है। अगर द्विपदीय व्यंजक से हम कंपेयर करें, एक चीज और देखना। जैसे अगर हमने ऐसा लिख दिया, तो क्या ये एक पदीय व्यंजक है, हाँ या नहीं? पहले ये बताओ, कमेंट करो सभी फटाफट। जो मैंने नीचे लिखा वो एक पदीय व्यंजक है या नहीं? क्या कहना है आपका? बोलिए। बताइए, नहीं है ना? ये नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जुड़ के 10x हो जाएगा, 10x एक ही पद है। तो जोड़ना घटाना का जो कंडीशन है उसको भी आप ध्यान में रख के तो करेंगे। जैसे 9x घात 5, यक्स घात 5, क्या ये द्विपदीय है? गीता वर्मा, भूपेश, अंजलि, सीमा यादव। नहीं है ना? क्यों? क्योंकि ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, तो 8x⁵ आएगा। आया समझ में? ये सिर्फ और सिर्फ इतने को आप लेके देखेंगे, ये एक पदीय व्यंजक है। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। काफी चीजें लगभग जानने वाले जान गए होंगे, एक पदीय द्विपदीय ना। हाँ, लेकिन अगर कोई दो पद ऐसे हैं जो आपस में जुड़ के तीसरा नहीं बना रहे, उनमें इतनी कट्टर दुश्मनी है। जैसे इधर है, देखो नीचे, ये दोनों आपस में जुड़ के कोई दूसरा पद नहीं बना सकते हैं, ये भी जुड़ के कोई एक नया पद नहीं बनाएंगे, तो ये सभी दो दो पदीय व्यंजक हैं। आवाज में देखिए बदलाव हो गया ना काफी हद तक। हम्म। माइक कभी छोड़ देता है, कभी पकड़ लेता है, उसका लफड़ा खत्म, मतलब समझ में नहीं आता है। चलिए छोड़िए इनको, आगे बढ़ते हैं। साथियों, इस सेशन की सारी रिकॉर्डिंग आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी, राजकुमार यादव सर मैथ्स। तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। आगे बढ़े। अब हम गुणा करने वाले पद में इसमें कुछ और चीजें देखते हैं। ठीक है? क्या देखना है? कुछ और चीजें देखना है। क्या देखना है? रुको 1 मिनट बताता हूँ। कुछ मिक्स टाइप के, जैसे अभी तक तो मैंने अलग अलग बता दिया।
अब मिक्स वाला देखो भाई, गुणा करने वाला मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख के रखा था, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखना आसान पड़ेगा। जैसे देखो, पहला -7 PQ स्क्वायर R², इसका गुणा करना है किससे? -13 PQ, Q का स्क्वायर एंड R। क्या आप कर लेंगे इसका गुणा? बताइए। मल्टीपल करना है, सोचो और बताओ। चलो आओ देखते हैं, आसान है। गुणा करिए, मल्टीपल। जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका अलग गुणा करेंगे, जितने भी कांस्टेंट हैं उनका अलग गुणा करेंगे। ठीक है, बढ़िया। आओ चलो। तो -7 का बच्चों -13 में गुणा कर लोगे, तो 13 7 91 होगा, माइनस माइनस कितना होगा? प्लस। तो +91, तो ये +91। अब p का गुणा करेंगे p से, तो p का यहाँ घात 1 है, यहाँ 3 है, तो p का घात कितना हो जाएगा? 1-3। अब q का q से गुणा करेंगे, एक का दूसरे में, सेम सेम पद में, ठीक है, दूसरे में नहीं, पड़ोसी में नहीं। नहीं, देखो q का किस में? q में। जैसे देखिए, अगर किसी फंक्शन में आपकी घरवाली भी गई है और आपके पड़ोसी की भी गई है, दोस्त की भी गई है, अपनी पे नजर रखेंगे बस, दूसरे पे नहीं। समझना है यहाँ पे कैसे? p का क्या है? 1 घात हो गया, इधर भी p का 3 था, हो गया। q का यहाँ 2 है, यहाँ कितना है? 2 है, तो ये 2-2। ज्यादा सीरियस नहीं हो ना, देख लेना पड़ोसी को भी, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे। अब r का क्या है? यहाँ 2 घात है, इधर क्या है? 1 घात है। अब ये पूरी कहानी बन जाएगी आपका आंसर 91, p का 4 एंड q का भी 4 एंड r का घात 3। सभी को समझ में आया? बस यही करना था, मेन यही था। बढ़िया है। हर्षित बाबू नंबर चल रहा है ना नीचे, ये वहीं पे एडवाइस मिलेगी, क्लास में नहीं। नंबर नीचे चल रहा है, उस पर मैसेज करिए, वहीं पे आपको सारी एडवाइस मिलेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सभी कमेंट करके बताओ समझ में आया? आया तो चलो दूसरा वाला। x² y² एंड z², इनका गुणा करना है किसमें? 17xyz। कितने लोग कर लेंगे? हाथ उठाओ चलो फटाफट। अगला 3 नंबर इस टाइप का क्वेश्चन। बहुत अच्छा है ना, मजेदार है, बढ़िया है, मस्त है। अब्दुल समझ में आ रहा है? विशाल पासवान, ममता रानी, अरविंद यादव, सबको आ रहा है? बढ़िया है, मस्त है। बैच पुरानी हो गई ना, मजा कम आ रही ना। हाँ, मैं भी संख्या ही देखता रहता हूँ। चलो, तो 17 का 3 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? इसका इसमें ना, 17×3 = 51। अब यक्स का पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 और 1 जुड़ जाएगा बच्चों, यक्स का पावर 3, यानी एक्स का क्यूब। वाई 3 है, यहाँ वाई 1 है, तो कितना हो जाएगा? 3 में 1 जुड़ेगा, कितना? 4, वाई का 4। जेड 2 है, यहाँ 1 है, तो जेड का पावर 3। खत्म। धनंजय समझ में आ रहा है? 15 का 17 में गुणा करो बच्चों, क्या होगा? 15 का 17 में कर लो भैया। 15 सत्ते, यहाँ कर लो यार। 15 सत्ते 105, हासिल आया 10। 15 एकम 15 10 25, 255 आएगा। बता दो पहले गुणा करके, गलत नहीं ना? यक्स का पावर 1 है, यहाँ कोई यक्स नहीं है, तो यक्स ही रहेगा। वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई का पावर 1 है, तो वाई का 3 हो जाएगा, 2 घात 1 घात जुड़ जाएगी।
इधर जेड अकेले है तो ऐसे रहेगा, बस खत्म। समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत ना किसी को? सीमा मिश्रा समझ में आ रहा है? संदीप बिंद, देखिए ये बेसिक अलजेब्रा है, इसे एडवांस मैथ में भी शामिल किया जाता है। इसके लिए एडवांस दिमाग भी लगता है, मतलब क्रिएटिव माइंड, थिंकिंग वाला, है ना, जो इमेजिन कर सके, कल्पना कर सके। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया कैसे आया? जिसको नहीं आया वो कमेंट में बता देंगे कि मुझे नहीं आया। चलिए आगे नेक्स्ट। कुछ और भी क्वेश्चन है यहाँ पे। टाइम काफी हो रहा है, लेकिन अभी है टाइम। 10 बजे वाली क्लास भी लेट होगी आज। 3-4 नंबर हो गया था ना, कुछ भी नंबर लिख लीजिए, कर लीजिएगा। अच्छा माइनस प्लस वाला एक लफड़ा बता दूं मैं आपको, खत्म। देखिए इसमें बहुत लोग परेशान होते हैं। एक चीज बहुत अच्छी बात है, भाई तुम यहीं रुक जा भाई, ये गिर जाता है ना, छोड़ देता है। देखना यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज है, अच्छी चीज देखो। लिखूं क्या मैं? कुछ ना लिखूं। जैसे अगर -5 का गुणा हुआ +7 में, सवाल ये है कि इसका आंसर माइनस में आएगा प्लस में आएगा? बताइए। लोग भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं ना, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो अगर +5 का गुणा -7 में, तो क्या आएगा? 4 कंडीशन बनती है, बस मैं चारों बताऊंगा, 1 2 3 एंड 4। अब -5 और गुणा हो अगर -7, या +5 और गुणा हो +7, बस ये चार कंडीशन है। इसकी जगह पर 5-7 की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है? समझना मेन बात, पॉइंट वाली बात मैं बताना क्या चाहता हूं। इसमें कुछ हमसे जलने वाले लोग भी जुड़े हैं, ये उन्हीं का सवाल है, तो उन्हीं के लिए मैं बता भी देता हूं, मुझे याद आ गया उनके कमेंट देख के, उनको बड़ी जलन है मुझसे। आगे नहीं बोलूंगा, चलो देखिए साथियों, जब दोनों चिन्ह सेम हो, चाहे वो दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो, तो हमेशा आंसर प्लस आएगा। बस जैसे इसमें देखो दोनों प्लस है, तो आंसर प्लस में आएगा, ठीक है? ये भी माइनस है दोनों, तो क्या आएगा? प्लस में। बस यही तो तुम्हें जानना था और कुछ नहीं। अगर दोनों चिन्ह एक समान है, चाहे दोनों माइनस है चाहे दोनों प्लस, तो आंसर प्लस में आएगा। अगर दोनों अलग अलग हैं तो हमेशा उत्तर माइनस में आएगा, बस बात खत्म। और कुछ नहीं करना इसमें, समझ गए ना? सभी को समझ में आया? हम्म। शौर्य सागर आया समझ में? बढ़िया। चलिए ये बढ़िया डन हुआ, आगे बढ़े। ये बहुत अच्छी चीज थी, बहुत काम की चीज थी। एक चीज और, एक चीज और बता ही रहा हूं, तो इसी में लपेट के सब कुछ देख लो। इसके पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनको 1 महीना में गणित सीखना है वो पीवीआर स्टडी ऐप में बेसिक मैथ एनरोल करें। 23 दिसंबर से न्यू बैच आ रहा है। 23 दिसंबर से न्यू बैच आ रहा है। आइए। क्या? हाँ अगर ऐसा हो कहीं, रुकना है, माइनस का मान लीजिए यक्स है, यक्स तो नहीं समझ पाओगे तुम, छोड़ो, 2 ले लो चलो, और माइनस का 2, तो इनका उत्तर क्या आएगा? प्लस में आएगा ना? आएगा। लेकिन अगर ये 3 बार हो भैया, तब क्या होगा? इनकी संख्या कितनी 3 बार हो गई, समझना है अब। मैं जो बताना चाहता हूँ वो चीज समझना। इनकी संख्या कितनी हो गई? 4 बार हो गई। अभी देखना मैं जो बताना चाहता हूँ निकल के आएगा, बड़ा अच्छा चीज है, इसको कोई बताएगा नहीं आपको कभी। ये कितनी बार है? 5 बार। ध्यान दीजिए, अगर कभी भी नंबर इस तरीके के माइनस माइनस में है, उनका गुणा हो रहा है, चाहे वो नंबर है चाहे वो वेरिएबल्स है, यानी चर पद, अगर उनकी संख्या सम बार है, सम संख्या विषम संख्या जानते हो ना? 0 2 4 6 8, हाँ, जिनके लास्ट में वो सम होती है, अगर संख्या सम में आएगी तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। जैसे देखिए सम में कहाँ है, 1 2 3 4 बार है, तो इसका आंसर प्लस में आएगा।
ये 3 बार है तो इसका आंसर माइनस में आएगा, ये 5 बार है, इसका आंसर माइनस में आएगा। कुछ भी आए आंसर, उससे नहीं मतलब, मैं आपको चिन्ह समझा रहा हूं। आंसर भी दिखा देता हूं, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 का घात 4 का मतलब 16 होता है। और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। इसमें से कितने लोग ये चीज पहले से जानते थे, वो कमेंट में हाँ लिखें, जो नहीं जानते थे वो ना लिखें, मतलब कमेंट में या नहीं ना। चलिए उतारिए। छाप लिए सभी? समझ में आ रहा है ममता, पंकज, जूही, सभी को आ रहा है? ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई। क्या क्या पढ़ रहे थे पहले? इस तरीके का गुणा करना ना। तो टाइम काफी हो चुका है, अगली क्लास चल जानी चाहिए। वैसे आज दोनों लेट रहेगी तो फिर दोनों टाइम से कैसे आएंगी? बीच में क्लास मिस करनी पड़ेगी ना। हम्म। पता नहीं कहाँ चले गए हमारे डी के सर, आज क्वेश्चन वोश्चन बनाए कि नहीं बनाए? थोड़ा रुकना, क्योंकि कुछ हो सवाल नहीं है, अभी लगे हैं। पूजा पाठ कर रहे हैं अभी। चलिए आगे और भी बताएं। अब चलो आंसर बता लोगे ना आप लोग? हम्म, अब कर लोगे ना? चलिए एक बताइए, बताइए। +7 x y का स्क्वायर और इसमें x²y, इसका गुणा करेंगे कितना आएगा? इसमें से कोई बता पाएगा? ऑप्शन दे दूं क्या? चलो बताओ। अगर इसको हम क्वेश्चन नंबर 10 मान लूं टोटल, वैसे तो काफी क्वेश्चन हुआ था, तो ऑप्शन बताओ क्या होगा? 7 x y², 7 x 3y, बताइए, जवाब दीजिए। 10A 10B या 10C क्या आएगा? हम्म, आया समझ में? कोई डाउट ना किसी को? नहीं? बढ़िया। चलो देखो, इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा? 7 का, इसमें कोई नंबर है नहीं, 7 ही रहेगा। एक घात और ये 2 घात, 3 घात हो जाएगी। इसकी 2 घात, इसकी 1 घात, 3 घात। सी वाला सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आप लोग कर लेंगे, और ये क्लास में मुझे लगता है कि गुणा आपने सीख लिया। अब भाग करना भी बिल्कुल गुणा जैसे ही होता है। चलो भाग भी बता देता हूँ आज इसी में लगे हाथ। भाग करने वाले पद कुछ हमारे पास हैं, रुकना थोड़ा सा, मैं देखता हूँ कहाँ गए। तो इस तरीके से आप लोग कर लेंगे, और लिखिए 51 भाग इनका कैसे। लिखो भाई 51 डिवाइड बाई 17 XYZ। कर लेंगे, कितना आएगा बताइए? क्वेश्चन होता तो आप बताते पहले से, मैंने तरीका बताता हूँ, जाने दो। साथियों एक चीज समझ लो कि जैसे अगर कहीं 6 और ऐसे डिवाइड बाई 2 लिखा है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकता हूँ, और इसको फिर ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अनुपात के रूप में भी लिख सकते हो, भिन्न के रूप में भी लिख सकते हो। ये चीज जानते हो? ठीक है, जानते हो तो चलो अच्छी बात है, आगे देखो। तो इसको हम लिख सकते हैं 51 x 3y² Z
नीचे 17x y z, फिर क्या होगा, 17 से भाग करोगे 51 में तो 3 आएगा। अब देखना भाग करने पर घातें घट जाती हैं, याद रखना, इसकी एक घात है, इसकी एक, इसकी एक, तो 3 तो आप ऐसे लिख लोगे। यक्स का पावर ऊपर 3 है बच्चों, नीचे 1 है तो ये -1। y का पावर ऊपर 2 है, नीचे 1 है तो -1। z का पावर ऊपर कितना है, 1 है, नीचे भी 1 है, 1 -1। ठीक है, समझ गए। तो फाइनल में कितना होगा, ये 3 यक्स का स्क्वायर बन जाएगा, y का घात 1, यानी y पे कोई घात नहीं रहेगी, z का घात 0। किसी भी वेरिएबल पर अगर 0 घात है तो उसका मान 1 होता है, यानी ये 3x² y आएगा। छाप लीजिए फटाफट, लिखिए, लिख लीजिए फटाफट, छाप लीजिए, कोई दिक्कत ना किसी को। नहीं, आगे बढ़े, 3x² y ना। अगला, प्यारे बच्चों, सभी प्रकार की अपडेट के लिए पीबीआर स्टडी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर नाम एक ही है हर जगह, पीबीआर स्टडी, जिससे आपको सारी क्लास की अपडेट और कोई न्यू बैच वगैरह चले या फिर कोई प्रकार की अन्य जानकारी हो तो मिल सके, जिससे आप क्लास रेगुलर देख पाए। और जो बच्चे पूरा फ्री क्लास चाहते हैं, पीबीआर स्टडी डिवाइड बाई 24 यक्स y 3 एंड z, इसका मान कितना आएगा, कर लोगे। आइए पहले फर्स्ट पद को ऐसे लिख लेंगे जैसे भी लिखा है, और फिर क्या होगा, इसका एक और भी तरीका है, मैं दूसरा तरीका बता देता हूं आपकी, देखो नीचे वैसे लिख लेंगे दूसरा वाला। अब एक और तरीका बता देता हूं, थोड़ा और आसान, इनका हम गुणनखंड कर लेंगे, इनको एक्सपेंड कर लेंगे, फैला लेंगे। देखो कैसे, नीचे 24 है तो हम 48 को 2 × 24 लिख लेंगे, जिससे 24 के रूप का आ जाए। ये यक्स और y देखिए 5 घात है तो y को 5 बार गुणा करेंगे, इसको जानते हो कि नहीं। लेकिन हम एक काम करते हैं, 5 बार काहे को करें, कर लेते हैं, आपको समझाना है ना, चलो 5 बार हो गया। जेड कितनी बार, 1 बार, समझना। इसको और भी ज्यादा छोटा छोटा हम गुणा कर सकते हैं, 24 को ऐसे रहने देंगे, यक्स y को 3 बार करेंगे क्योंकि 3 घात है, एंड जेड ऐसे करते हैं। जो अभी घात घटा रहे थे उसका कारण समझना है यहाँ पे। आइए 24 से 24 आप कैंसिल कर सकते हैं, यक्स से यक्स, y से y, दूसरे y दूसरा y, तीसरे y तीसरा y, एंड z से z। देखो जो बच रहा है उनको लिखेंगे, 2 बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, सब निपट गए। देखो यहाँ पर y बचा है 2 बार, यानी y का स्क्वायर कितना बचा, 2y²। नो डाउट किसी को, खुशबू कुमारी आया समझ में, सीमा मिश्रा, कुमकुम, सभी को आ गया, बढ़िया है ना, दिक्कत कोई। ठीक है, तो आज क्लास का टाइम मुझे लगता हो चुका है। एक लास्ट सवाल मैं दूंगा, इसका कमेंट करना आंसर में, इसका कमेंट करना लास्ट में आंसर। चलो इसका मान कमेंट करिएगा, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बहुत बहुत थैंक यू। अभी अगली क्लास है 10:30 बजे से, डीएलएड वाली, डीएलएड वालों का प्रैक्टिस होगा रात 10:30 बजे से, ठीक है, 10:30 बजे से। इनको एक्सप्लेन करेंगे आप एक एक ओपन करके।